हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, और आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष एंगल के मान के बारे में। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो लिखा है टॉपिक का नाम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। इसी तरह हम लोग इन तीनों का भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे, और इससे जुड़े हुए भी जितने भी सवाल था वो हमने आपको बताया था। त्रिकोणमितीय अनुपात में जितने भी सवाल बनते थे, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वो सब हमने इस टॉपिक में करवाया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में। ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो लिखा है साइन थीटा, और यहाँ लिखा है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि ये सब का मान हमें इस चीज़ों को बताना होगा, इसका कितना मान होता है, किस एंगल के कितना मान, तो वो सब हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम क्या बताते हैं आपको, सबसे पहले साइन थीटा का जानना है। साइन थीटा हम लोग पढ़े थे कि P/H होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका 0 डिग्री का मान क्या होता है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो आज जानते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। लिखा है साइन थीटा और यहाँ लिखा है 0 डिग्री। साइन थीटा, जब साइन 0 का मान जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। अगर हम बात करें साइन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना? √3/2, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब हम जानेंगे कि कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, यानी कि कॉस का मान। तो सबसे पहले हम अगर साइन का अगर पूरे वैल्यू का, साइन का अगर पूरे एंगल का मान हमें पता है, जैसे 30 डिग्री का सब का अगर हम याद कर लेते हैं, तो कॉस को भी याद करना हमें आसान है दोस्तों। कैसे? तो जो पीछे लिखा है उसको हम क्या कर देंगे, कॉस में पहले लिख देंगे। जो पीछे से 2 नंबर है उसको हम लोग शुरू से 2 नंबर लिख देंगे। और ये जो बीच में है उसको क्या करिए, सबसे पहले क्या कीजिए, बीच में जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए आप। यानी कि जो साइन 45 का मान होता है वही हमारा क्या होता है, कॉस 45 का मान होता है। अब आपको क्या करना है मित्रों, कि जो आपको पीछे लिखा है साइन में वो क्या होगा, जो साइन 90 डिग्री का मान है वो हमारा बन जाता है कॉस 0 का मान। तो कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ से देखेंगे साइन 30 का कॉस 60 बन जाएगा, और कॉस जो है 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 में जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस का 30 डिग्री बन जाएगा, और साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कॉस में 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो अभी फिलहाल 30 डिग्री का मान बताना है कॉस का, तो हम क्या बनाएंगे, साइन का जो 60 डिग्री है वही हमारा क्या हो जाता है, कॉस में 30 डिग्री का मान। अभी हम बताएं कि जो साइन का 30 डिग्री का मान होगा वही कॉस में क्या हो जाता है, 60 डिग्री का मान हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिए 1/2 लिखा था, आप 1/2 लिख दीजिए। हमने बताया था कि जो पीछे लिखा है उसको कॉस में 0 पहले लिख दीजिए, और जो साइन 0 का मान पहला में लिखा है उसको लास्ट में लिख दीजिए। तो यहाँ जो साइन 0 का मान था 0, यही कॉस में क्या हो गया, 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। हमें ये दोनों को अगर सही से देखा जाए तो जो साइन 0 का मान था वो कॉस में क्या हो गया, 1 हो गया।
cos 0 का मान। तो हम लिखे कहाँ भाई, कहाँ से, तो यहाँ जो लिखा था उसको पहले लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा था √3/2, √3/2 लिख दिया। इसको हमको कुछ नहीं करना, जो लिखा है वो लिख देंगे। 1/2 लिखा था, 1/2 यहाँ लिख दीजिए। 0 शुरू में था, आप अंत में कर दिए, यानी कि जो डिग्री पहले लिखा था उसको हम लोग बाद में लिख दिए इसमें, और जो अंत में लिखा था कॉस में हम उसको पहले कर दिए। यानी अगर इधर से देखा जाए और इसको उल्टा करके लिख दिया जाए, वहाँ से शुरू से लिख दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है, कॉस का मान हो जाता है दोस्तों। तो आप अगर इसको याद कर लिए साइन का सभी मान को, तो पीछे से आप यदि इसको लिख देते हो तो वो हमारा कॉस का मान हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि आप यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है वही यहाँ भी रहने दीजिएगा। साइन 45 का मान 1/√2 था, इसमें भी 1/√2 है, तो इसको सिर्फ सेम रखिएगा और बाकी पीछे से इसको अंत शुरू कर दीजिएगा, और इसको जो शुरू में लिखा है उसको पीछे से लिख दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का मान हो गया। अब हम जानेंगे कि tan का मान कैसे निकालेंगे। तब पिछले क्लासों में हम आपको बताए थे कि tan जो होता है क्या होता है, P/B होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan 0 का मान चाहिए हमें, क्या चाहिए, tan 0 का मान। तो tan 0 कब होगा, एक फार्मूला हम आपको बताए थे tan थीटा का, कि sin थीटा बटा cos थीटा। क्या बताए थे मित्रों, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। हमें चाहिए क्या, tan 0। तो यहाँ पर लिखिए sin 0 डिग्री और नीचे लिखिए cos 0 डिग्री। sin 0 का मान कितना है दोस्तों, sin 0 का मान है 0, sin 0 का मान है 0, नीचे कितना है, cos 0 का मान 1 है, आप 1 लिख दीजिए। यहाँ पर बस इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ऊपर नीचे और नीचे कुछ भी लिखा रहे, ऊपर 0 और नीचे कुछ भी लिखा रहे, तो इसका जो वैल्यू आता है वो 0 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन अगर ऊपर में कुछ भी हो, ऊपर में कुछ भी संख्या हो और नीचे 0 लिखा है, तो इसका जो मान होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है मित्रों, अपरिभाषित, इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड। हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित होता है। तो हम जान गए क्या है लिखा, 0/1। 0/1 कहने का मतलब कि 0 हम बताए कि 0 बटा कुछ भी रहे तो उसका मान 0 होता है। तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें अब चाहिए कितना, tan 30 डिग्री का मान। हमें अब चाहिए tan 30 डिग्री का मान। कितना चाहिए, tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ हमने लिख दिया tan 30 डिग्री जिसका मान चाहिए था। tan क्या होता है, sin बटा cos, sin थीटा बटा cos थीटा, और थीटा का जगह हमको कितना लिखा, 30 डिग्री का चाहिए तो 30 डिग्री लिख दिया। cos थीटा, थीटा का जगह 30 डिग्री, क्योंकि tan चाहिए तो sin थीटा बटा cos थीटा। और sin 30 का मान कितना है, तो sin 30 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 1/2। कितना लिखा है मित्रों, 1/2। cos 30 का मान कितना है, √3/2। 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, सेम रहने देंगे, और नीचे वालों को क्या करते हैं कि 2/3 लिख देंगे। उल्टा करके क्या करते हैं, ऊपर वाला को सेम रखिए, ये वाला जो अंक है उसको सेम रखिए आप, और नीचे वाला को क्या करिए, उल्टा करके गुना कर दीजिए। तो आप अगर देखो तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ ऊपर में 1 और नीचे में कितना है, √3। तो यहाँ से आपका जो tan 30 डिग्री का मान आ गया मित्रों, वो कितना आ गया, 1/√3। अगर हम sin cos का मान जानते हैं तो tan का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसके हेल्प से, sin और cos का हेल्प से। अब हमें क्या पूछा है, tan 45 डिग्री। अब हमें tan में किसका मान चाहिए, 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए tan 45। अगर आपको sin 45 का मान पता है, sin 45 बटा cos 45। sin 45 का मान कितना है मित्रों, sin 45 का मान है 1/√2, 1/√2। नीचे देखिए cos 45 का मान कितना है, cos 45 का भी मान कितना है, 1/√2। हमने पिछले क्लासों में भी बताया था कि अगर ऐसा सवाल रहे तो हम इसको सोल्व करने का जो तरीका है, ऊपर वाला को
सेम रखिए, ऊपर वाला अंक को क्या करिए, सेम रखिए और नीचे वालों को उल्टा करके गुना कर दीजिए। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2 डिवाइड 1, √2 डिवाइड 1। तो यहाँ से देखिए √2 कैंसिल हो गया और ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। तो यहाँ से जो वैल्यू मिला tan 45 का वो कितना मिला मित्रों, 1 मिला। tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, अब हम जानेंगे कि tan 60 का मान कितना होगा। अब हमको निकालना है किसका मान, tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें अगर sin 60 का मान पता होगा, sin 60 का मान पता होगा और cos 60 डिग्री का मान पता होगा तो हम आसानी से tan 60 का मान निकाल सकते हैं। sin 60 कितना होता है, sin 60 आप देखिए √3/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान जो sin 30 डिग्री का मान होता है उसके बराबर होता है। तो cos 60 का मान कितना है, 1/2, 1/, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, हमने लिख दिया। 1/2 को उल्टा करके गुना करो तो 2/1, 2/1, ये 2 से 2 कैंसिल। तो जो हमारा tan 60 का मान आया कितना हो गया दोस्तों, √3। tan 60 का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा मित्रों। एक चीज और याद करिएगा, इसको याद करने का तरीका तो एक हो गया कि sin 60 बटा sin 60 बटा cos 60, एक तो निकालने का तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका है कि अगर tan में 1/√3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3। अगर कॉट होता तो यहाँ √3 होता तो इसका उल्टा क्या हो जाता, 60 में 1/√3। वो हम कॉट में बताएंगे आपको निकालने का तरीका। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया मित्रों, √3 आ गया। अब हमें चाहिए किसका, tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री हमें चाहिए, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री निकालने का तरीका क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। और हमें चाहिए 90, तो यहाँ पर हमने थीटा के जगह क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया। 90 चाहिए, 90 sin 90 का मान कितना है, 1 है, हम क्या किया 1 को रख दिया। cos 90 का मान कितना है, 0 है, हमने नीचे 0 लिख दिया। पिछले हमने क्वेश्चन को सोल्व करते समय बताया कि अगर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो और नीचे 0 हो, नीचे क्या हो, 0 हो, नीचे 0 अगर हो तो हमारा जो वैल्यू होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है मित्रों, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको हम लोग डिनोट करते ही ऐसा हम बोल देते हैं, इसका मतलब होता है नोट डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर यही ऊपर 0 होता और नीचे कुछ भी अंक होता तो इसका वैल्यू क्या होता, 0 होता। लेकिन अभी फिलहाल 1/0 है तो 0 नीचे में है तो वो अंक हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो हमारा जो tan 90 का मान आ गया वो क्या हो गया, अपरिभाषित। हम जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, मतलब जो इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो tan 90 का मान कितना आ गया, अपरिभाषित। अपरिभाषित जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसा सिंबल, इसको आप नोट डिफाइंड बोल सकते हो इंग्लिश में। कॉसेक थीटा और यहाँ लिखा है 0 डिग्री, यानी कि cos 0 का मान निकालना है। हम अब ये तीनों लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, हमें 3 को अगर पता हो गया तो ये तीनों का मान हम आसानी से लिख सकेंगे। कैसे भाई, तो हम आपको बताते हैं। पिछले क्लासों में हमने बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। इसी तरह टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। तो आप बता सकते हैं साइन थीटा का मान कि 0 डिग्री का मान 0 है तो हमें कॉस थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है मित्रों तो नीचे में क्या है, 1 है। 0/1 हम आपको बताएं कि क्या होता है। अगर 0/1 लिखा है और इसका उल्टा करो, इसका मतलब 0 हो गया। लेकिन अगर इसका मतलब पूछा तो हमसे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाए
इन्फिनाइट हो जाएगा, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये लिखा है 0/1, इसका मतलब हो गया 0, लेकिन अगर इसका उल्टा करोगे तो 1/0। 1/0 का अर्थ होता है अपरिभाषित, जिसको नॉट डिफाइंड, जिसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये 0 लिखा था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा मित्रों, अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 का मान हो गया अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको हम डिनोट कर देते हैं ऐसा सिंबल से। अगला हमारा अगला जो है मान निकालना है कॉसेक 30 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। साइन 30 के मान 1/2 है, इसका उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2/1, तो यानी कि 2। तो साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 के उल्टा हो जाएगा 2, यानी कि कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान 1/√2 है। ये साइन 45 का मान है, इसका उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, और जो कि हमारा कॉसेक 45 का मान हो जाएगा कितना, √2। इसी तरह अगर साइन 60 का मान देखो तो √3/2 है, √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दो, 2/√3 किसका हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री का। कॉसेक 60 डिग्री का पूछेगा तो साइन का उल्टा कर दो। अगर कॉसेक 30 डिग्री का पूछेगा तो साइन 30 को उल्टा कर दो, यानी कि 1/2 है तो 2 हो जाएगा। 0 को उल्टा अपरिभाषित। अब कैसे हुआ वो हम आपको बता दिए हैं। अब हमको चाहिए कॉसेक 90 डिग्री का मान। कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको साइन अगर पता रहेगा, साइन 90 डिग्री का मान, तो यहाँ पर पता है साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। ये मतलब 1 का मतलब 1, एक यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसको उल्टा करो तो 1/1 यानी कि 1। फिर से अब 1 आ गया। अब हमें चाहिए सेक थीटा, सेक 0 का मान चाहिए। तो सेक 0 मान के निकालने के लिए हमको अगर कॉस 0 का मान पता है तो कॉस 0 का मान कितना है, 1, तो 1 का उल्टा 1 ही रहने दो, 1 का उल्टा 1। अब हमें चाहिए सेक 30 का मान। सेक 30 का मान होने से पहले हमको पता होना, अगर हमको पता होगा कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान है √3/2, √3/2। इसका उल्टा करोगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, और √2/√3 किसका मान हो जाएगा, सेक 30 का मान। अब हमें चाहिए सेक 45 का मान। तो सेक 45 का मान कितना है, सेक 45 का मान कितना होगा, तो कॉस 45 हम देखें कि 1/√2 है, तो सेक 45 अगर इसको उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस 60 का मान 1/2 है, अगर हमको चाहिए सेक 60 का मान, तो 1/2 के उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, अरे हमें चाहिए किसका मान, सेक का मान, क्योंकि उल्टा होता है, अगर उसको उलट देंगे कॉस का मान को तो हमारा सेक का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखा है 0, 0 कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टा करोगे तो ऊपर 0, ऊपर 1 और नीचे क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो सेक 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको डिनोट करते हैं, जिसको नॉट डिफाइंड भी आप बोल सकते हो। अब हमें बचा है कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। टेन का 0 का मान 0 है, टेन 0 का मान 0 है, तो 0 के उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको डिनोट करते हैं ऐसे। तो कॉट 0 का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। कॉट 30 का मान क्या होगा, तो टेन 30 का मान कितना है, 1/√3 है, इसको उल्टा करोगे तो √3 हो जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगा कॉट 30 का मान। टेन 45 क्या है, 1 है, तो कॉट 45 भी 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। टेन 60 डिग्री का मान √3 है, तो कॉट 60 का मान √3
यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उलट देगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब चाहिए cot 90 डिग्री का मान। तो tan 90 डिग्री का मान हमने देखा कि लिखा है 1/0, तो इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 0/1, और 0/1 का मतलब होता है 0। अगर ऊपर कुछ भी लिखा रहे नीचे 0 लिखा रहे उसका मतलब होता है अपरिभाषित, लेकिन अगर ये 0 लिखा है और नीचे 1 लिखा है तो इसका मतलब होता है 0। तो यहाँ पर क्या होगा अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा, यानी कि cot 90 का मान कितना हो जाएगा मित्रों 0 हो जाएगा। अब तो हम ये जान लिए कि किसका किसका कितना मान होता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये 0 मान काहे हुआ भाई, ये 1 काहे नहीं हो सकता है। मतलब आपको प्रूफ हम दिखाएंगे कि इसका मान 0 ही है, इसका मान 1/2 ही होना चाहिए। sin 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आया वो हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। आपको हम दिखाएंगे sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2 हम आपको सिद्ध करके बताएंगे मित्रों। ओके, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। आपको तो आइए दोस्तों हम इसको पहले देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान निकालेंगे कैसे। हम तो जान लिए कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम आपको सिद्ध करके यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले एक क्या करिएगा, एक समबाहु त्रिभुज बनाइएगा। क्या करिएगा, एक समबाहु त्रिभुज आप बनाइएगा। तो हमने बना लिया ABC का एक समबाहु त्रिभुज। तो मान लिया जाए, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। हमने माना ये कि ABC जो है एक क्या है समबाहु त्रिभुज है हमारा। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है मित्रों कि प्रत्येक जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो कोण होता है 60 डिग्री का होता है। तो हम लिखे कि माना कि ABC एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में जो होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। एक सेकेंड, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ों। तो ये जो एंगल B है वो कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, और एंगल ये भी जो होगा वो क्या होगा मित्रों 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, और प्रत्येक जो साइड्स होता है अगर एंगल सेम सेम है तो इसके सामने वाला साइड्स कौन होगा भुजा BC, इसके सामने वाला भुजा AB, इसके सामने वाला भुजा AC। अर्थात जो हो गया कहने का जो मतलब है मेरा कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर कितना, प्रत्येक एंगल कितना का है 60 डिग्री का है। तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि एंगल C के सामने वाला जो एंगल C के सामने वाला जो साइड्स है ये भी, तो ये भी बराबर एंगल अगर कोण B के अनुसार देखे जाए तो AC, और इसी तरह से आप एंगल कोण A के अनुसार देखेगा तो BC। तो यहाँ से BC और यहाँ से SC। तो AB और SC जो और AB जो है सब आपस में क्या है बराबर होते हैं समकोण त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं कि प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है, और जो प्रत्येक जो भुजा होता है उसका मान क्या होता है, सभी भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं। मान लिया जाए हमने माना कि
भुजा ए बी बी सी और ए सी बराबर हमने क्या कर लिया, 2a डिनोट कर लिया। हमने मान लिया कि भुजा बी सी और ए बी और ए सी का मान कितना है, 2a है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना कि ए बी बी सी और ए सी बराबर 2a मान लिया हमने। तो यहाँ से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए भुजा से बी सी पर, सॉरी कोण ए से क्या करेंगे, बी सी पर एक क्या करते हैं, लंब डालते हैं। हमें प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन बनाना होगा। तो ए डी, जिसका नाम हम दे दिए डी, तो ये 60 डिग्री का पूरा कोण था, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का, और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। पूरा 60 डिग्री था, एंगल ए जो था पूरा 60 था, इसको हमने आधा किया तो कितना बचेगा, इधर भी 30 और इधर भी 30 डिग्री। तो वही हमने लिखा है, इधर 30 डिग्री और इधर 60 डिग्री। तो हमने क्या किया, ए से भुजा, ए से भुजा बीसी पर ए डी लंब डाला। हमने क्या किया मित्रों, भुजा कोण ए से भुजा बीसी पर क्या किया, हमने एक लंब डाल दिया ए डी को। तो यहाँ से हम क्या किए, बीसी पर लंब डाले हैं, बीसी पर लंब डाले हैं किसको, ए डी को। तो यहाँ अगर देखिए जब हम लंब डाले हैं तो ये क्या होगा, बी डी, और इसका पूरा मान कितना था, बीसी का पूरा मान था 2a, बीसी का पूरा मान कितना था, 2a। तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, ए और बी मिलकर क्या हो जाएगा, 2a। तो यहाँ से बी डी बराबर, यहाँ से बी डी बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, डी सी, और डी सी बराबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीसी भुजा का मान था 2a, तब जब ये बीच में क्या किया, हमने लंब डाला, तो इधर भी ए और इधर भी ए मिलकर 2 हो जाएगा। फिलहाल बीसी का मान 2a था। तो यहाँ पर क्या देखें कि बी डी और डी सी बराबर है और उसका मान कितना है, ए है। ओके, तब यहाँ से क्या करेंगे, जब हमें मान पता हो गया तो इसको आप पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसको अभी मिटाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आप मान निकालेंगे। ओके, तो आइए इसको पहले इरेज हम लोग कर लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं, अगर ट्रायंगल, यहाँ से देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज बन गया, क्या, एक ए बी डी का त्रिभुज और ए सी डी का त्रिभुज। तो यहाँ से यदि आप हम ट्रायंगल ए बी डी का बात करें, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी का बात हम करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा कर्ण हो गया। फिर ये आ जाएगा हमारा आधार, और इसको मान लेते हैं क्या, लंब मान लेते हैं। तो ये इसका कर्ण का वैल्यू हमें पता है, आधार का मान पता है, हमको चाहिए किसका मान, लंब का मान। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरस का यूज करना होगा ट्रायंगल ए बी डी में। तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। सब इसको पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ट्रायंगल ए बी डी में ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का मान दिया है 2a, तो 2a लिख दीजिए स्क्वायर। ए डी का मान हमसे नहीं पता है तो हम इसको निकालेंगे, तो इसको रहने देते हैं। बी डी का मान हमें पता है 1, तो बी डी ए हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4,
और ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर। ए डी का मान निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। ए स्क्वायर इधर प्लस ए स्क्वायर है तो बराबर के इस साइड में लाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ ए डी स्क्वायर बराबर 4a² - 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में से 1 घटाएगा तो कितना 3a² बराबर ए डी स्क्वायर। 3a² बराबर ए डी स्क्वायर। अगर ए डी का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है तो क्या करेंगे मित्रों, स्क्वायर को क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3√a²। यहाँ से देखिए 1√a² जो है वो ये बन जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर √3 और a² बन जाएगा ए, निकल जाएगा बाहर ए। तो यानी कि ए डी का मान कितना आ गया मित्रों √3 इंटू ए, √3 इंटू ए हो गया। तो हमारा ए डी का मान कितना आ गया √3 इंटू ए। तो यहाँ से आप ए डी का मान निकाल लिए √3 इंटू ए। तब हम लोग बता सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान हम लोग क्या निकाले थे, साइन 30 डिग्री का मान कितना निकाले थे 1/2। साइन 30 डिग्री के निकालने के लिए अगर आप कोण ए के देखो, कोण ए के सामने वाला साइड कौन है, कोण ए के सामने वाला साइड है बी डी। तो यहाँ आप बी डी लिख दीजिए। कोण ए के सामने वाला साइड्स हो गया बी डी जो हमारा लंब हो गया। तो साइन थीटा होता है P/H। तो P के जगह बी डी यानी कि ए हो जाएगा और H यानी कि लंब हमारा ए बी है। लंब हमारा क्या है ए बी है। तो बी डी का मान कितना है ए है, ए बी का मान कितना है 2a है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ए और ए कितना हो गया कट गया तो 1/2। और साइन थीटा का मान 30 डिग्री का मान कितना बताए थे दोस्तों 1/2। तो हमें प्रूफ हो गया ना कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 है। तो साइन 30 डिग्री का हम प्रूफ कर दिए। इसी तरह कॉस 30 का मान हमें पूछेगा तो भी बता देंगे। कॉस होता है B/H। तो कॉस होता है B/H। 30 डिग्री कहाँ लिखा है यहाँ देखिए, 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स है चाहे इस ट्रेंगल में देखे चाहे इस ट्रेंगल में देखे बात एक ही होगा, आपको वैल्यू एक ही मिलेगा 1/2। तो फिलहाल हम अभी ए बी डी का बात कर रहे थे। तो ए बी डी से देख लिए कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है बी डी, तो ये तो हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया लंब। हमको चाहिए B/H यानी आधार बटा कर्ण। तो ये तो हमारा कर्ण है। तो ये जब हमारा लंब हो गया बी डी तो जो बचा हुआ साइड से हमारा कितना है √3a यानी कि ए डी। बचा हुआ साइड्स जो हमारा वो आधार बन गया ए डी और जो लंबा वाला साइड्स है वो हमारा कर्ण है। तो निकला ए डी/ए बी। और ए डी का मान कितना है, हम लोग ए डी का मान अभी जस्ट निकाले थे √3 इंटू ए। तो इसको हम लोग लिख देंगे √3 इंटू ए बटा ए बी का मान कितना है मित्रों, ए बी का मान है 2a। तो यहाँ से आप लिख दीजिए 2a। अब देखिए मित्रों ए और ए कैंसिल और जो हमारा cos 30 का डिग्री का मान आ गया मित्रों वो हमारा कितना आ गया √3/2। और हम बताए थे कि cos 30 डिग्री का मान कितना आता है √3/2, यही ना बताए थे हम लोग दोस्तों। और tan अगर 30 डिग्री का मान रहेगा तो भी बता देंगे 1/2 बटा क्यों नहीं बता सकते हैं, जब हमें साइन 30 डिग्री पता है cos 30 डिग्री पता है तो हम यहाँ tan 30 डिग्री बता सकते हैं क्या साइन 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2, cos 30 का मान कितना √3/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से 1/√3 बच गया। यही हमारा क्या हो गया tan 30 डिग्री का मान हो गया। अब हम अब इसी तरह हम लोग साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान निकाल रहे हैं ओके। तो 60 डिग्री के अनुसार निकालना है। तो एंगल कोण बी के अनुसार आप देखो
तो कोण बी के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है हमारा एडी है, और साइन थीटा होता है पी बटा एच। तो कोण बी के अनुसार ये हमारा क्या बन गया, लंब हो गया, और लंब एडी है तो एडी आप लिख दीजिए। और पी बटा एच होता है हमारा साइन थीटा, तो एच क्या हो गया 90 डिग्री के सामने वाला साइड 2 है, यानी कि ये भी है, तो ये भी आप लिख दीजिए। एडी का मान कितना दिया है, एडी का मान √3 गुना ए दिया है, √3 इंटू ए। आप देखें कि हमारा √3 दिया है, बट √3 इंटू ए दिया है एडी का मान, और ए बी का मान कितना है 2a है, तो 2a ए से ए कैंसिल, और √3 बटा 2 कितना आ गया साइन 60 का मान हम आपको बताए थे कि √3 बटा 2 होता है साइन 60 का मान। कॉस 60 डिग्री का मान हम आपको बताए थे कि 1 बटा 2 होता है, लेकिन आपको हम यहाँ से अब बताते हैं कि ये तो सामने वाला बी कोण के सामने वाला साइड तो हमारा लंब बन गया था मित्रों, बचा हुआ साइड्स क्या है हमारा बी डी है, तो कॉस होता है बी बटा एच, यानी कि बी डी बटा ए बी। बी डी का मान कितना दिया है, बी डी का मान दिया है ए, और ए बी का मान दिया है 2a, तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो cos 60 डिग्री का मान कितना आएगा मित्रों 1 बटा 2। इसी तरह हम लोग tan 60 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं, चाहो तो आप इससे भी यूज करके निकाल सकते हो। tan क्या होता है p बटा b, यानी लंब बटा आधार। हमको चाहिए 60 डिग्री का मान, तो ये बी कोण के अनुसार ये क्या हो गया हमारा, कोण बी के सामने वाला साइड हमारा हो गया लंब, यानी कि √3 इंटू ए, और जो बचा हुआ साइड्स होता है वो आधार हमारा होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना आया √3। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो हम लोग आपको बताए थे कि साइन 45 का मान 1 बटा √2 होता है, कॉस 45 का मान 1 बटा √2 होता है। इसी तरह हम लोग tan 45 का मान जाने थे कि 1 होता है, लेकिन हम आपको अब प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे होता है tan 45 का मान 1। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। माना कि ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, और कोण बी क्या है समकोण है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, हम लोग मान लिया जाए कि ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, और जिसका कोण बी जो है समकोण है। हम लोग माने कि ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी जो है हमारा समकोण त्रिभुज है। ओके, तो बाकी बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए है एंगल सी है। तो मान लिया जाए एंगल ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, और एंगल सी का वैल्यू अगर ये 90 डिग्री हो गया, बी का मान 90 डिग्री और ए का मान 45 डिग्री, तो बचा हुआ भी साइड्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर x मान लेते हैं तो पूरा त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री। इसको अगर जोड़े हुए तो x का मान निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो हमारा जो निकल का आएगा x का वैल्यू वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसी तरह से जो हमारा एंगल C का भी मान था वो कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे कि एंगल A और एंगल C जो है, सबसे पहले लिख देते हैं एंगल B बराबर, यहाँ लिखते हैं एंगल B बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और एंगल A बराबर कितना हो गया, एंगल A बराबर 45 डिग्री। अगर एंगल A बराबर 45 डिग्री है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, तो सेम इसी तरह एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल C बराबर भी 45 डिग्री। ओके, तब हम जानेंगे कि अब क्या करते हैं, अगर A और एंगल C, यहाँ से क्या हो गया एंगल A बराबर एंगल C बराबर कितना 45 डिग्री,
तो एंगल ए के सामने वाला साइड्स कौन सा है? BC। एंगल ए के सामने वाला साइड्स हो गया हमारा BC। तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं? और कोण C के सामने वाला साइड्स कौन है? AB। तो AB यानी कि BC बराबर AB हम लिख सकते हैं इसके हेल्प से। कोण A के सामने वाला भुजा BC और कोण C के सामने वाला भुजा AB। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर AB या तो AB बराबर BC। तो मान लिया जाए AB बराबर A और BC बराबर A। मान लिया हमने कि AB बराबर A था और BC बराबर भी हमने मान लिया A। तो यहाँ लिख देंगे माना कि BC बराबर AB बराबर A। हमने क्या मान लिया? BC को A मान लिया और AB को A मान लिया। तब हमारा जो बचा हुआ साइड्स है भुजा AC का मान, तो इसका मान क्या होगा? तो हम इसको निकालने से क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो सकता है? AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लिखे AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान हमें निकालना है तो AC का स्क्वायर रहने देते हैं। AB का मान कितना है? A, तो A का स्क्वायर। BC का मान भी A है तो A का स्क्वायर। दोनों को आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 2A स्क्वायर। इसको रूट को भेज दो, स्क्वायर को भेज दो इधर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग जब दूसरे साइड में जाता है तो रूट बन जाता है। तो यहाँ से यदि इसका वैल्यू चाहिए रूट 2A स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 के लिख दो √2A और गुना A स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा। यानी कि AC का जो वैल्यू आ गया दोस्तों वो √2 × A आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया? √2 गुना A का मान, AB का मान पता है, BC का मान पता है, AC का मान हमें पता हो गया √2 गुना A निकल गया हमें। तो अब हम देखते हैं कि sin 45 का मान क्या होगा। sin 45 का मान हम आपको बताए थे कि 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान बताए थे हम आपको कि 1/√2 होता है। तो साइन क्या होता है? P/H होता है। साइन क्या होता है? P/H होता है। आप चाहो तो ये कोण AC के अनुसार निकालो, चाहे आप चाहो कोण A के अनुसार निकालो। यदि आप कोण A के अनुसार निकालते हो तो कोण A के सामने वाला भुजा क्या है? BC है और साइन थीटा बराबर होता है P/H। तब कोण A के अनुसार जो BC है हमारा वो क्या बन जाएगा? लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो बचा हुआ साइड्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कोण A के अनुसार यदि आप चलो तो हमारा BC क्या होगा? लंब होगा और कर्ण हमारा AC होगा। ओके, BC का मान कितना है मित्रों? A है और AC का मान कितना है? √2 गुना A। यहाँ से A से A कैंसिल और हमारा जो वैल्यू मिल गया कितना मिल गया मित्रों? 1/√2। और हम आपको बताए भी थे कि sin 45 का मान कितना होता है मित्रों? 1/√2। इसी तरह हम cos 45 का भी मान निकाल सकते हैं। आप चाहो तो कोण A के अनुसार चल लो, चाहो तो आप कोण C के अनुसार चल लो। यदि आप कोण A के अनुसार चलते हो तो कोण A के सामने वाला जो साइड्स है वो BC है हमारा, तो हमें तो BC है तो हमारा लंब हो गया ना, ये तो अभी हमारा लंब हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या? आधार। हमें चाहिए आधार, क्योंकि cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण।
तो एंगल कोण ए के अनुसार चला तो BC हमारा लंब हो गया, तो BC को तो हमें लेना नहीं है क्योंकि आधार हमें चाहिए। अब आधार है हमारा AB, तो AB यहाँ पर लिख दीजिए। कर्ण हमें चाहिए तो कर्ण है AC, तो AC को लिख दीजिए। AB का मान कितना है, A है, और कर्ण AC का मान कितना है, √2 गुना A है। यहाँ से एक एक कैंसिल हो गया और हमारा जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, 1/√2। हम आपको याद भी कराए थे कि cos 45 का मान कितना होता है मित्रों, 1/√2। sin 45 हमें पता हो गया, cos 45 हो गया पता, तो हम tan 45 लिख सकते हैं, sin 45 बट्टा cos 45 डिग्री। और sin 45 का मान कितना है मित्रों, 1/√2, 1/√2, और cos 45 का भी मान 1/√2। ये दोनों देखिए सेम है, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया मित्रों, 1 हो गया। अगर आपको cot 45 चाहिए तो cot 45 का भी 1 होगा, क्योंकि इसका उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, और cos 45 का चाहिए 1/√2 होगा, तो sec 45 का उल्टा ये हो जाएगा √2। इसी तरह आपको अगर sin 45 क्या होता है, 1/√2, अगर cosec 45 चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, तो √2 ऊपर हो जाएगा नीचे, तो cosec 45 क्या हो जाएगा मित्रों, √2 हो जाएगा। तो हम लोग जाने कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हम आपको ये बताएं। हम आपको प्रूफ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम में प्रूफ करने के लिए दे देगा आपको कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को आप प्रूफ करें कि sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो आपको अगर इस चीज़ों को बारे में नहीं पता होगा तो आप केवल क्या करिएगा, वैल्यू आप पर आदि लिखते हो आप, तो आपको पूरी तरह नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, एंगल डाल दीजिएगा कोण B 90 डिग्री, और हमें जब ये पता हो गया और इसको साइड्स को क्या मान लेना है, AB साइड्स को और BC साइड्स को मान लेना है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप कर्ण का वैल्यू निकाल लेना, और जिसका मान पूछेगा आप उसका वैल्यू बता दीजिएगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट की ओर। तो आइए दोस्तों, अब किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो हम आपको बताते हैं। इस टॉपिक से आपको इस तरह से सवाल पूछेगा कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, और इसका आपको मान पूछेगा कि कितना होगा इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना बताए थे, √3/2। तो sin 60 के जगह क्या करेंगे, √3/2 को क्या कर देंगे, रख देंगे, गुना cos 30 का मान कितना बताए थे, cos 30 का भी मान कितना होता है, √3/2 होता है। sin 60 का मान जो होता है वो cos 30 के बराबर होता है, तो √3/2 हो गया cos 30 का मान, प्लस sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का जो मान होता है दोस्तों वो 1/2 होता है, और sin 30 क्या होता है, cos 60 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है कि sin 30 का भी मान 1/2 होता है, और cos 60 का भी मान क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ से यदि आप सोल्व करते हो तो √3 गुना √3, हम आपको पिछले क्लासों में भी बताया था कि जब भी ऐसा आपको सवाल मिलेगा तो इसका जो वैल्यू होता है 3 होता है, यानी कि अगर √a इंटू √a रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ लिखा है √3 गुना √3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 गुना 2 कितना, 4, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए, 1 गुना 1 कितना, 1, और 2 गुना 2 नीचे 4, यानी का अगर आप एलसीएम लोगे इसका यदि आप एलसीएम लो, 4 4 का एक लघुत्तम 4, और 4 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1, और 1 को ऊपर कर दो 3 से गुना, तो 3 हो जाएगा, और प्लस का साइन था, प्लस हमने दे दिया। 4 को फिर से डिवाइड करो 4 से,
तो बचेगा 1, 1 से गुना करो तो ये 1 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4/4, इसका जो वैल्यू आ जाएगा मित्रों 1 होगा। अगर मान लिया जाए बीच में आपको यहीं पर दे देगा अब कि बीच में यहाँ माइनस है, तब आप इसको बनाइए। अगर माइनस का साइन, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। आपका एग्जाम में इसी तरह का सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लिखा है साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, और पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। तो लिखा है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम आपको याद करवाए थे कि 3/2 होता है। कितना होता है मित्रों, 3/2। यहाँ पर लिखा है कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान कितना होता है मित्रों, जो साइन 60 डिग्री होता है वही कॉस में क्या होता है 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। तो √3/2 इसका भी वैल्यू और √3/2 इसका वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि साइन 60 के जगह √3/2 रख देंगे, कॉस 30 के जगह √3/2 रख देंगे। तो आइए अब रखते हैं साइन 60 डिग्री के जगह √3/2 और कॉस 30 डिग्री के जगह √3/2। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए। साइन 30 डिग्री का हमने आपको वैल्यू याद करवाया था कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का हमने वैल्यू याद करवाया था आपको कि कॉस 60 जो होता है वो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। कॉस 60 जो होता है, कॉस 60 साइन 30 डिग्री के बराबर, कॉस 30 जो होता है साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन 30 का मान कितना हम आपको याद करवाए थे 1/2। साइन 30 के जगह 1/2 रख दीजिए, गुना गुना 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 आप रख दीजिए। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मित्रों। 2 गुना 2 4, माइनस का साइन है माइनस का साइन दे दीजिए, माइनस का साइन है माइनस का साइन दे दीजिए। 1 गुना 1 कितना 1 हो जाएगा। 2 गुना 2 कितना 4, 4। इसका यदि आप एलसीएम लेते हो 4 4 का लघुत्तम लेगा तो 4 होगा दोस्तों। 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। 4 को यदि 4 से आप डिवाइड करो, 4 से अगर 4 को डिवाइड करेगा तो 1 होगा, और 1 गुना 3 करोगे तो 3 होगा। माइनस का साइन है माइनस का साइन आप दे दीजिए। यहाँ भी 4 लिखा है और यहाँ भी 4, अगेन फिर से 1 आएगा, और 1 ऊपर में दिया 1 से गुना होगा तो 1 होगा। 3 में से 1 घटाएगा तो 2, और 2/4, तो 2 से 2 मार्थ में तो 1/2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचेगा नहीं नीचे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा मित्रों 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसको 2 लिखा है तो आप 2 लिख दीजिए, गुना यहाँ क्या लिखा है tan 45 का मान कितना बताए थे दोस्तों, tan 45 का मान हम आपको बताए थे कि 1 होता है। cot 45 का भी मान कितना होता है 1 होता है। तो हमें अभी फिलहाल tan 45 पूछा है तो tan 45 1 होता है। tan 45 के जगह आप 1 लिखिए। यहाँ लिखा है tan का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए। tan 45 का मान होता था 1 और स्क्वायर किया था तो हमने भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। प्लस का साइन है प्लस का साइन दे दीजिए। cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान हम आपको बताए थे पिछले इसी वीडियो में कि √3/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है मित्रों √3/2 होता है। √3/2 लिख दीजिए cos 30 डिग्री के मान के जगह।
और स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगा है, यहाँ पर आप भी क्या करिए, स्क्वायर लगा दीजिए। अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम ऐसा ही लिख देते, लेकिन स्क्वायर था तो आपको भी स्क्वायर लगाना है। माइनस का साइन है, माइनस दिख दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मित्रों, √3/2 साइन, साइन 60 डिग्री का भी मान √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ पर साइन 60 जगह, साइन 60 डिग्री के जगह √3/2 लिखिए, लेकिन साइन स्क्वायर यहाँ लगा है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तब है लिखा 2 × 1, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 का वर्ग कितना होता है मित्रों, 1 होता है। तो ये मिल गया, तो 1 यहाँ लिख दीजिए। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 को 2 बार गुना करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो √3 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा मित्रों, 3 होगा। यहाँ लिखा है 2 और ऊपर है स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 × 3 करोगे तो 3 आएगा, 3 हो गया। ये 2 लिखा है, इसका स्क्वायर लगा है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। यहाँ से 3/4, यहाँ से भी 3/4, ये प्लस का 3/4 माइनस 3/4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा मित्रों, 2 बचा। यहाँ कितना बचा, 2 × 1 कितना, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मित्रों वो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को देखकर हम लोगों को डरना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सभी के जगह क्या करना है, अपना अपना वैल्यू पुट कर देना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है मित्रों, 1/2, 1/2 रख दिया हमने। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 के जगह आप क्या करिए, 1 रख दीजिए। ओके, कॉसेक 60 डिग्री, तो अब कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसको उल्टा कर दो तो हमारा कॉसेक, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/2/√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो कॉसेक के जगह 2/√3। नीचे मेन डिवाइड आप भी दे दीजिए। नीचे लिखा है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, सेक 30 का मान 2/√3। कॉस का उल्टा सेक, सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2। कॉस 30 डिग्री होता है, तो इसका उल्टा करो तो ये वाला ऊपर और ये √3 जो है नीचे, तो 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना, 2/√3। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का जो मान होता है दोस्तों, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2। तो कॉस 60 डिग्री के जगह 1/2 लिख दीजिए। कॉट 45 हो चाहे tan 45 हो, tan 45 का भी मान 1 होता है, कॉट 45 का भी मान 1 होता है। तो tan 45 के जगह हो, कॉट 45 के जगह हमें क्या करना है, 1 लिख देना है मित्रों। ओके, tan 45 के जगह 1 लिख देना है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, इसको हमको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो लिखा है दोस्तों 1/2 प्लस माइनस 2/√2। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 2 × 2 × √3 हो जाएगा। ओके,
मेन डिवाइड था, मेन डिवाइड के ऊपर वाला का एलसीएम हमने लिया, तो 2 गुना √3। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना, √3। √3 से गुना करोगे 1 में तो √3 हो जाएगा, √3 हो गया। ओके, अब यहाँ पर लिखा है 1 और कुछ नहीं है नीचे, तो 1 है। यहाँ लिखा है 2√3, इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2√3, और इसको ऊपर गुना कर दो तो -2 इंटू √3, प्लस का माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए, यहाँ बीच में प्लस है, √3 है और यहाँ 2 गुना √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल √3, और यहाँ बचेगा 2 और ऊपर है 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। नीचे वाला क्या दिया, आप एलसीएम लेते हो तो √3 इंटू 2 का एलसीएम अगेन फिर से 2 गुना √3 आ जाएगा। यहाँ √3 है, √3 से आप इसको डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा, रो इससे डिवाइड करो, देखो 2√3 है और नीचे इससे डिवाइड करना है √3 से, तो ये कैंसिल है, हमारा बचा कितना, 2, तो 2 हमारा बच गया। ऊपर में कितना है, 2, तो 2 दूनी 4, 2 गुना 2 कितना, 4, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आप दे दीजिए। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, और ऊपर में 3, ऊपर में 1 है, यहाँ √3 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आप दे दीजिए। यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से भागा दीजिए इसमें, तो 2 गुना √3, और ऊपर भी 1 है, गुना करोगे तो 2 गुना √3। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है मित्रों। ओके, तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखा है 2 गुना √3 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये देख कुछ नहीं लिखा है, तो 1 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3√3 -4। यहाँ देखिए आप, यहाँ √1 और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 कितना, 3, 1 और 2 कितना, 3, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितना, 3√3, और यहाँ प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 आप लिख दीजिए। ओके, यहाँ देखिए 2√3 है, तो 2√3 लिख दीजिए। ये और ये देखो कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा √3, √3 गुना √3 गुना √3 -4, 3 गुना √3 -4, 3 गुना √3/4। यदि ऐसा आंसर है तो आप ऐसा ही रहने दीजिए, वरना आप इसको क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। ओके, अगर आपका ऐसा आंसर है तो भी ठीक है, अगर इसको सोल्व करना है तो आगे आप क्या करिए, परमीकरण कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिखा है 2 इंटू tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो लिख देते हैं एक बार, 2 इंटू tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, हम लोग tan 30 का मान पढ़े थे, tan 30 का मान हम लोग याद किए थे 1/√3 होता है। तो क्या करेंगे, tan 30 के जगह 1/√3 को रख देंगे। 2 लिखा है, 2 को आप रहने दीजिए। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। मेन डिवाइड आप भी दे दीजिए। लिखा है 1 प्लस, और tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। स्क्वायर करा है तो इसको भी आप भी स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, 2/√3। नीचे आदि आप करते हो सोल्व, तो 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यदि करते हो तो √3 इंटू √3 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। ये हो जाएगा कितना, √3, √3 इंटू √3 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया।
यदि आप इसको सोल्व करोगे फिर से तो 2/√3 को रहने दो ऊपर में, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम होगा 3, एलसीएम आ गया 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करो 3 में तो 3 बचेगा, और 1 से गुना करो तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 और यहाँ भी 3 तो 1, और 1 ऊपर में भी है तो 1 4 हो जाए, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 2/√3/4/3, 4/3, ऊपर वाला को क्या करिए सेम रहने दीजिए। अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर वाला को सेम रहने दीजिए, नीचा वालों को क्या करिए उल्टा करके गुना कर दीजिए, उल्टा करके गुना कर दीजिए। ऊपर वाला को आप कुछ नहीं कीजिए, सेम रहने दीजिए, नीचे वाला को 4/3 था उल्टा करके आपको गुना कर देना है, तो हो जाएगा 3/4। यहाँ से आप अगर देखिए तो ये 2 से 2 दूना 4, ये 2 हो गया, ये √3 जो है ये √3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा √3, और √3/2 हो जाएगा, नीचे क्या है 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा मित्रों वो कितना हो जाएगा √3/2। अगर ऐसा ऑप्शन में है तो आप इसको टिक कीजिए, नहीं तो लिखा है अगर cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, चाहे आपको ऑप्शन में रहेगा कि cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो चाहे ऑप्शन में ए होगा, चाहे आपका ऑप्शन में ए होगा, चाहे आपका ऑप्शन में ए होगा, जो भी ऑप्शन होगा आप उसको क्लिक कीजिएगा और आपका आंसर सही होगा। ओके, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है यदि, यहाँ लिख दीजिए यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है तो cos a प्लस बी बराबर 1/2, और यहाँ लिखा है 0 डिग्री से बड़ा, इसका अर्थ है क्या, यानी कि जो a प्लस बी हो वो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री के बराबर चाहे 90 डिग्री से छोटा कौन होना चाहिए a प्लस बी होना चाहिए। तो लिखा है यदि a ग्रेटर है b से, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो हम आपको बताए थे कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो 1/2 होता है। तो 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। कितना लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2, तो 1/2 के जगह हम लोग साइन 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने 1/2 के जगह साइन 30 डिग्री लिखा, और हम ध्यान देंगे कि जब यहाँ साइन लिखा रहे तो यहाँ भी चाहेंगे कि साइन लेकर आए, यहाँ अगर साइन लिखा है तो भी चाहेंगे कि यहाँ पर आप क्या लाएं, ये साइड में भी आप क्या लाएं साइन लाएं, ताकि जो है वो साइन और साइन जो है आपस में कैंसिल हो कर सके। तो यहाँ से साइन जो था वो कैंसिल हो गया, और यहाँ से बचा a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको। दूसरे नंबर में लिखा है cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2। cos में 1/2 किसका मान होता है, तो cos में 1/2 किसका मान होता है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है मित्रों 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का जो मान होता है मित्रों 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह हम क्या करेंगे cos 60 डिग्री को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना इधर अगर cos है तो इसको भी हम चाहेंगे कि cos में लाएं। अगर यहाँ साइन लिखते हैं, साइन 30 डिग्री का भी तो मान होता है 1/2, लेकिन हमको ये ध्यान देना है
कि हमें यहाँ कॉस लिखा है तो हम चाहें कि यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, कॉस हो। तो लिखा है यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी 1/2 के जगह रख देंगे कॉस 60, 1/2 के जगह रख देंगे कॉस 60 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ से कॉस और यहाँ से ए कॉस कैंसिल, और ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, दूसरा इक्वेशन हमारा, दूसरा समीकरण। पहला समीकरण है ए माइनस बी बराबर 30 और दूसरा समीकरण है ए प्लस बी बराबर 60। तो पहले फ्रॉम लिखेंगे 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, तो ये कितना है, एक समीकरण, पहला समीकरण है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसको क्या करो, इसको जोड़ दो, तो ये माइनस बी और ए प्लस बी तो आपस में कैंसिल होकर यहाँ से 2a बराबर 90 डिग्री, 30 और 60 कितना, 90, तो 30 और 60 कितना हो गया, 90। और यहाँ से अगर a का मान निकालना है तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो a का मान कितना आ गया मित्रों, a का मान आ गया 45 डिग्री। जब a का मान हमें पता हो गया, a का मान हमें पता हो गया, a का मान पता हो गया, तो b का मान निकाल सकते हैं मित्रों। तो रख देते हैं इक्वेशन b में चाहे a में, अगर समीकरण a में रखें चाहे समीकरण b में रख दो आप, a का मान जब हमें पता है तो b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं, a माइनस बी बराबर दिया था हमें 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर दिया था 30 डिग्री, तो a का मान हमें यहाँ से निकालनी है 45 डिग्री, a का मान निकाले 45 डिग्री माइनस b, a का मान 45 डिग्री, b का मान हमें निकालना है, छोड़ दिया, और यहाँ 30 डिग्री पता है। इसको अगर इस साइड में लेकर चल जाते हो, चाहे यदि इसको इस साइड में लेकर आ जाओ, तो हम क्या करते हैं 45 डिग्री माइनस बी को ये साइड में लेके जाओगे तो प्लस बी बन जाएगा, और ये प्लस 30 का है ये साइड में लाओगे तो माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। इसको ये साइड में लेके जाओ प्लस बी, 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा दो, 45 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा मित्रों, 15 बचेगा, और यहाँ बी है, तो ए का मान कितना आ गया मित्रों, ए का मान आ गया 45 डिग्री और बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ए का मान 45, बी का मान 15 डिग्री। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इक्वेशन बनाइएगा। यहाँ देखे साइन ए माइनस बी बराबर लिखा है 1/2, तो हम इसको सोचे कि साइन में ये किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है मित्रों 1/2 होता है। इसी तरह हम लोग कॉस ए प्लस बी बराबर लिखा था 1/2, तो यहाँ कॉस लिखा था, तो हम सोचेंगे कि यहाँ ये कॉस 1/2 जो होता है कॉस में किसका मान होता है, तो हम ऐसा सोचे कि कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है मित्रों 1/2 होता है। यहाँ से ए प्लस बी बराबर हमारा आ गया 60 डिग्री। एक इक्वेशन ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों के इक्वेशन को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कैंसिल हो गया, प्लस का ए और प्लस का ए, तो 2a, और यहाँ से 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ से ए का मान हमने निकाल लिया 45 डिग्री। इक्वेशन पहला में रख दो चाहे दूसरे इक्वेशन में रख दो, हमारा वैल्यू निकल कर आ गया b बराबर 15 डिग्री। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 tan a प्लस सॉरी दोस्तों, tan a प्लस बी बराबर √3, तो हमें 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, और 90 डिग्री के बराबर हो, चाहे 90 डिग्री से a प्लस बी क्या हो, छोटा हो। a जो है b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात करें। पिछला जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें साइन दिया था और ये आपको बता दिया था कि ये
जो है बी से बड़ा है और ए और बी का मान आपको उसमें भी निकालना था। तो आइए इसको हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं उसको देखते हैं। लिखा है tan ए माइनस बी बराबर 1/√3। लिखा है tan ए माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ जब लिखा है tan तो हमको सोचना है कि tan में ये किसका वैल्यू होगा। यहाँ लिखा है tan तो हमको ये सोचना है कि tan में ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है मित्रों, tan 30 डिग्री का मान हमने बताया था कि 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री के। तो हम यहाँ tan ए माइनस बी बराबर ये किसका मान है tan में, तो tan 30 डिग्री का मान है। तो हम यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री। ओके, अब देखिए tan ए माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ से tan जो था वो कैंसिल हो गया और a माइनस बी बराबर हमारा क्या बच गया? 30 डिग्री। इसको आप इक्वेशन समीकरण फर्स्ट मान ले। समीकरण पहला हमारा निकल गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दूसरा जो दिया है उसको से देखते हैं। tan दिया है a प्लस बी बराबर √3। तो यहाँ देखिए लिखा है tan a प्लस बी बराबर √3। तो यहाँ जब tan है तो यहाँ भी हम सोचेंगे कि यहाँ भी tan होना चाहिए। tan में देखेंगे कि √3 जो है किसका मान है। तो tan जो 60 डिग्री का मान होता है मित्रों, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तो √3 के जगह हम क्या करेंगे? tan 60 डिग्री रख देंगे। तो tan a प्लस बी बराबर इसको लिख देंगे tan 60 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है मित्रों वह √3 होता है। यहाँ से tan क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। पहला समीकरण क्या है? लिख दो यहाँ फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ से लिखा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और दूसरा इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ओके, अब क्या करते हैं? जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ोगे तो a माइनस बी और प्लस बी कैंसिल और एक और a 2a बराबर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये 2 से कटेगा तो कितना? 45 दूनी के 90। तो ये बराबर 45 डिग्री। जब a का मान हमें निकल गया तो हम b का मान निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इक्वेशन पहला में डाल दो, चाहो तो आप इक्वेशन दूसरा में डाल दो। हम अभी क्या करते हैं? दूसरे इक्वेशन में डालते हैं। तो यहाँ लिखा है a प्लस बी, यहाँ देखते हैं 60 डिग्री। a का मान हमने कितना निकाला दोस्तों? a का मान हमने 45 डिग्री निकाला। तो a का मान जगह 45 डिग्री आप रख दीजिए। b का मान हमें नहीं पता, b का मान आप रख दीजिए। b का मान नहीं पता, छोड़ दीजिए आप इसको। b बराबर लिख सकते हैं, b बराबर यहाँ से आप लिख दीजिए, ये प्लस का 45 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का 45 डिग्री। तो इसका जो आंसर आ गया दोस्तों, 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। जब भी आपको इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करिए? इक्वेशन बनाइए। दूसरे से भी क्या करिए? दूसरा समीकरण बनाइए और दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए? पहला समीकरण को और दूसरे समीकरण को जोड़ दीजिए। a माइनस बी बराबर था 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर था 60 डिग्री। दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ा तो ये माइनस का b और ये प्लस का b कैंसिल हो गया। यहाँ a और यहाँ भी a, तो ये क्या बन गया? 2a बराबर 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। यहाँ से a बराबर निकला 45। दूसरे इक्वेशन में चाहो तो आप पहले इक्वेशन में भी रख दो, यहाँ 45 डिग्री माइनस 20 b बराबर 30 डिग्री।
बी को इस तरफ ला लो और 30 को इस तरफ ला लो, तो आपका आंसर बी बराबर यहाँ से भी क्या होगा, 15 डिग्री होगा दोस्तों। तो ओके।